जय माता दी। सत्य संग के आज के एपिसोड में बात करेंगे जो कल भी हमने पिछले कल बात की थी कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेट एजुकेशन स्कूल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, ऐसा लग रहा है कि किसी मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व हो चुका है। चीफ मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन है या ऑनरेबल मंत्री साहब की ऑब्जेक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये कह नहीं सकते हैं। मेरे साथ होंगे रवि शानू, बात करेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो स्कूलों में मिलनी चाहिए, जो हक बनता है सबका। मैं आज बात शुरू करूंगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट के जो इस्टेब्लिश्ड हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, 564 की फ़िगर जो है नेट पे अवेलेबल है, जो हमने भी कोट की। ये जो भी अवेलेबल फ़िगर है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। 500 के 500 564 स्कूल के बारे में, 464 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जो कि 11-12 के बच्चों को, 9-10-11-12 के बच्चों को तैयार करते हैं गवर्नमेंट के, जिसके लिए ये डिपार्टमेंट है और जिसके ये डायरेक्टरेट है, कमिश्नरेट है और जिसके सीईओज हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ये कह रहे हैं कि हमारे स्कूलों में वैसी पढ़ाई नहीं होती है जैसी पढ़ाई हम कहते हैं होनी चाहिए। ये पहली ऐसी अस्टॉनिशिंग रिविलेशन है जो मैं करने वाला हूँ, क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी जा रही है गवर्नमेंट स्कूलों को और प्राइवेट स्कूलों को कि आप फैसिलिटेट करिए कोचिंग सेंटरों के सूडो स्कॉलरशिप्स को, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की भी कमेंट है, जिसके बारे में कंपटीशन ऑफ इंडिया के भी कमेंट्स हैं, जिसके बारे में हम आम आदमी को पता है कि ये स्कॉलरशिप टेस्ट इसलिए लिए जाते हैं ताकि बच्चों का डाटा इकट्ठा किया जाए, फिर पेरेंट्स को बार बार कॉल आए और पेरेंट्स को डराया जाए, पेरेंट्स को लालच दिया जाए। जैसे बायजूस के खिलाफ कितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड है इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हैरानगी की बात है जब 464 स्कूल जम्मू कश्मीर में हायर सेकेंडरीज हैं और इन स्कूलों में लगभग 8,000 के करीब पीएससी क्वालिफाइड लेक्चरर्स हैं, जो पीजी भी हैं, बीएड भी हैं और उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अपनी नौकरी हासिल की है, वो इन 464 स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं करा पाएंगे। एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर जो प्राइवेट बिल्डिंग ले रहा है, जो नीट के पेपर लीक कराने में अपना रोल प्ले कर रहा है, पूरे इंडिया में एक्सपोज हो गया, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में ऐसे एक्सेप्ट किया जा रहा है जैसे कि ये प्रूव कर रहा है कि जैसे हम कुछ बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर को बोला जाता था कि करप्शन में बहुत आगे है। अब समझ में आ रहा है कि हमारे जो ऊपर बैठे मंत्री हैं, हम तो मंत्री बोलेंगे, स्टेट एजुकेशन किसके पास है रवीश? स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर साहब के कैबिनेट मंत्री जी के पास है। और यह समझना पड़ेगा कि क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है या उनका ध्यान ही नहीं है इस तरफ की किसने किया है, कि एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर वाला जाता है और वो अपने लेटर निकलवाता है और स्कूलों में जाना शुरू हो जाता है और स्कूल वालों को जाके बोलता है प्राइवेट कोचिंग सेंटर वाला कि मैं सरकार की तरफ से आया हूँ, अपने बच्चों को मुझे डाटा दो। उनको ये पता ही नहीं है कि भारत में डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लग चुका है और वो उन बच्चों को एक्सेस कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से जम्मू कश्मीर के बच्चों को उसी लाइन पे ले चलें जिस लाइन पे हमने पूरे भारत के बच्चों को लिया और उनको गुमराह करके अपना क्लाइंट बनाया और बाद में कोचिंग सेंटर बंद करके भागे। फिट जी, अन अकेडमी, बायजूस, 6वीं के बच्चों को बेचा गया था टैब आज से 5 साल पहले, आज कंपनी नहीं है कहीं पे और इनकी कंपनीज ने ओपनली काम तो फॉर प्रॉफिट काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ही जीएसटी लेके पढ़ाना है और जा कहाँ रहे हैं? गवर्नमेंट सेटअप में, और गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है। ये नोटिस अगर चल सकते हो चलाइए। और एक स्कूल की हमने क्लिप काटी जहाँ जाके इनका एक रिप्रेजेंटेटिव इस लेटर के भरोसे पे क्या कह रहा है कि मैं सरकार की तरफ से आया हूँ। अगर वो चल सकती है आप चलाएं। गवर्नमेंट की तरफ से आया है, डायरेक्टर ऑफिस के है गवर्नमेंट की तरफ से आया है, डायरेक्टर ऑफिस के है गवर्नमेंट की तरफ से आया है, डायरेक्टर ऑफिस के है। अब आप देखें कि ये एक रिकॉग्नाइज्ड हायर सेकेंडरी स्कूल में जा रहे हैं जिन्होंने सारी कंप्लाइंसेस की, सारे एनओसीज लिए, सीआईडी की वेरिफिकेशन करा के मैनेजमेंट अपनी क्वालिफाई, मैनेजमेंट का अप्रूवल लिया, गवर्नमेंट से चलाने की पूरी परमिशन ली, फिर जाके एक प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो अलाउ किया जाता है कि आप सिलेबसेस पढ़ाइए। अब ये लोग कौन है जो कहीं कंप्लाइंसेस नहीं है, रजिस्ट्रेशन के नाम पे स्कूलों की अभी इनकी रजिस्ट्रेशन भी अंडर क्वेश्चन है और ये स्कूल टाइमिंग में सुप्रीम कोर्ट के लॉज को बाईपास करके जब कोटा में हादसे होने लगे। अब तुमने कांग्रेस पार्टी का पूरा तमाशा देख लिया कि किस तरीके से कोचिंग के टीचर देश के खिलाफ बच्चों को भड़काते हैं।
नीट के लीक पेपर को एक उन्होंने एक नेशनल मुद्दा ऐसा बनाया जिसमें उन लोगों ने उन बच्चों को भी यूज़ किया जिन्होंने अपनी जान दे दी सिंपैथी गेन करने के लिए। और आज जम्मू कश्मीर के में अंदर ये लोग किस तरीके से स्कूलों में जा रहे हैं कि हम स्कॉलरशिप ले रहे हैं, आप हमारे को फैसिलिटेट करो। भैया बच्चे की चॉइस है, वो आपका कोर्स करना चाहे नहीं करना चाहे। आप इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाते हैं, जिसकी चॉइस है वो जो है, जिसकी चॉइस है वो ना जाए। बट जब आप स्कूलों को डमी कर देते हैं, पेरेंट्स को ये मोटिवेट करते हैं कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो सकती। तो मेरा आज सवाल है गवर्नमेंट से, मंत्री साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से, कमिश्नरेट से और डायरेक्टर से, कि ये 464 स्कूल जिनमें 8000 लेक्चरर काम कर रहे हैं, लगभग 13 करोड़ रुपए की साल की उनकी तनख्वाह है, 1300 करोड़ की, माफ कीजिएगा 1300 करोड़ की लगभग तनख्वाह है। क्या इससे ज्यादा स्कॉलरशिप कोई दे रहा है? तो इन स्कूलों में पढ़ाई क्यों नहीं कराने दे रहे? और अगर कोई प्राइवेट स्कूल हमारा जैसा मेहनत कर भी रहा है, उसको भी आप कह रहे हैं कि तू अपना डाटा भी एक काम कर, उधर दे दे, तू बंद कर दे। तो फिर गवर्नमेंट ओपन बोलेगा हम स्कूलों को बंद करने वाले एजुकेशन में, तो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट मैं करूंगा। अब आप ये सोच लो कि अगर हम प्रोटेस्ट में बैठ गए तो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की पोजीशन क्या बनेगी। हमारे पास वो डाटा है कि हम स्कूलों के अंदर जाके बताएंगे कि कितने समग्र शिक्षा अभियान में ग्रांट्स आई, किधर खर्च हुई। क्यों नहीं हमारे जम्मू कश्मीर के प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल अच्छा पढ़ा सकते हैं? क्योंकि आप नहीं बढ़ाने दे रहे हैं। आपके अंडर एंड डील्स हुई है क्या इनके साथ? जवाब दीजिए पब्लिक को। मैं सवाल पूछ रहा हूं रात को 12:30 बजे बैठ के, रात को यहां पे अखबार चलाता हूं, उसके साथ एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ हूं। नहीं दे सकता अपने जम्मू कश्मीर को इस तरीके से कुछ प्राइवेट कोचिंग सेंटरों के हाथों में जाते हुए, ठूसे हुए बच्चे वैनों में। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे कोई मतलब ही नहीं है। और आज गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट सिस्टम को इन्वॉल्व कर दिया जाएगा कि हम लोग इनके सेल्समैन बन जाएंगे। आज गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट जो स्कूल एजुकेशन है, वो सेल टीम बन गया हुआ है इन कोचिंग सेंटरों की। और अगर ये सेल टीम है तो हमें भी सड़क पे आके इसको रोकने में कोई प्रेज नहीं है। रवीश, मैं चाहता हूं इसके ऊपर तुमने थोड़ी स्टडी की है, ये कितना बड़ा मजाक है उन बच्चों के लिए जो अपने आपको प्राइवेट स्कूलों गवर्नमेंट स्कूलों में लेके जाते हैं। जब स्टेट ही बोलेगी कोचिंग को फैसिलिटेट करो, तो क्या मॉरलिटी रहेगी एक रणबीर स्कूल के लेक्चरर की क्लास में जाके पढ़ाने की? क्योंकि बोलेगा सर मैं तो शाम को पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप दे दिया गया, सूडो स्कॉलरशिप, और मेरी सिलेक्शन हो या ना हो। एक तो टैलेंट को आप पूल कर रहे हो। मतलब रणबीर में, मुबारक मंडी में बच्चा वो दोगे जिसको आपने वोट लेने के लिए क्लास प्रमोट किया, और जो रिजल्ट वाला बच्चा है उसको आप बोलोगे स्कॉलरशिप ले, तू जाके पढ़ PW में, आकाश में, इनके पास। वो रिजल्ट दिखाएंगे एक आम बच्चे का और बुला के लाएंगे उस बच्चे को जिस बच्चे की सिलेक्शन कहीं नहीं होनी, क्योंकि लालच आता है ना पेरेंट्स के मन में कि मेरा बच्चा बन जाएगा। ये सारी फैसिलिटी गलत हो रही है। ये बहुत बड़ा एक गलत स्टेप है जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट लिया है। इसको इमीडिएटली बैक करके अपने डिपार्टमेंट को सुधारे। 464 हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर अच्छी पढ़ाई कराएं, लेक्चरर्स की सलाह लें, मीटिंग लें, कैसे हम अच्छा पढ़ा सकते हैं स्कूलों में। और अगर नहीं आता आपको काम करना, मैं अपनी सर्विसेज वॉलंटियर पहले भी दी थी कोविड में, दोबारा दे देता हूं। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए आपसे, इज्जत भी आप अपने आप को दीजिए। जब मैंने पहली बार स्कूलों में कॉम्पिटिटिव की बात की तो मैं स्कूलों को सुधार रहा हूं। फिर स्कूल का नाम रणबीर है, मुबारक मंडी है, SP स्मार्ट है, फर्क नहीं पड़ता ना रवीश, स्कूल है। और मैं एक बार और बताऊं पेरेंट्स को, इन 464 स्कूलों में साल की गवर्नमेंट की फीस है 1500 से 2000। इससे ज्यादा क्या ही सस्ता मिलेगा? और उसके बदले में आप कह रहे हैं जी फैसिलिटेट करो स्कॉलरशिप। आपने कभी चेक की इन स्कूलों, इन कोचिंग सेंटरों के टीचर्स क्या पढ़ाते हैं क्लासों में? अब तो यूट्यूब में जाके सारी चीजें ओपन होगी, किस किस्म की बातें होती हैं। और जहां रहा सवाल सिलेक्शन का सारा दारोमदार जो है वो बच्चे के टैलेंट पे और एग्जैक्ट प्रॉपर पेपर लेने पे डिपेंड करेगा। अभी नीट और JEE का और NTA का पूरा प्रोसेस अंडर क्वेश्चन है। इसके ऊपर हाई लेवल पे डिस्कशंस हो रही है किस तरीके से ये एग्जाम फेयर हो, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, किस तरीके से बच्चों को जस्टिफिकेशन मिले काम करने की। और बीच में स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट आके लेके आ गया लेटर। जैसे अभी एक स्कूल में गया था, ये पढ़ो जी का रिप्रेजेंटेटिव कह रहा था मैं सरकार से आया हूँ, CO सांबा से मुझे लेटर आती है, वो कहता है जी ये तो आपको देना पड़ेगा डाटा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि फिर एक काम करो ना, आप सभी गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दो, हम भी प्राइवेट स्कूल बंद कर देते हैं। और डमी स्कूल को आप बोल दो कि यही सच है, हम तो हारी हुई सरकार है, हम तो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, हमारे पास तो है नहीं, जाओ प्राइवेट में पढ़ो। फिर मैं देखूंगा ये स्कूल, ये कोचिंग सेंटर कितने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है। ये लोग झूठे लोग हैं, ये डिसिप्लिन में नहीं पढ़ा सकते, सुबह 8 बजे क्लास लेने के लिए नहीं आ सकते,
ये महीने महीना छुट्टी डाल के चले जाते हैं घूमने, फॉरेन ट्रिप लगाने। हमारी तरह थोड़ी ये दिन रात गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों की तरह थोड़ी दिन रात मेहनत करते हैं। सर्दी गर्मी तूफान आंधी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर पहुंचे हुए हैं पढ़ाने के लिए। हमने टीचरों को इतना गिरा दिया सिस्टम के अंदर कि वो ढूंढ रहा है कि मैं पढ़ाऊं या मैं खाली अपने आप को अकोमोडेट करूं। और ये तो बेइज्जती है ना एक सिस्टम की, कि 464 गवर्नमेंट स्कूल होते हुए 1300 करोड़ रुपए की साल की फंडिंग होते हुए 8000 टीचर होते हुए कोई 4 टीचर पढ़ाएंगे क्योंकि उन्होंने होर्डिंगें टांगी और किसी एक आध बच्चे को कैबिनेट मंत्री के या किसी ऑफिसर के पढ़ा दिया होगा। व्हाट एल्स वी कैन से। जो चीज बंद हो जानी चाहिए पूरे इंडिया से, कोचिंग सिस्टम शुड बी क्लोज्ड और एंट्रेंस एग्जाम्स को दोबारा से रिव्यू करके एक अच्छा रोबस्ट सिस्टम देना है इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए। उसकी बजाय इसके फैसिलिटेटर बन जाओगे आप इसके ऊपर क्या कहते हो? बिल्कुल, देखिए जो ये मामला आया है, कल से हमने देखा कि 2 बैक टू बैक लेटर्स आए हैं स्कूल में, और कुछ लोग भी जो स्कूलों में जा रहे हैं डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। मैं इसको अनप्रेसिडेंटेड बोलूँगा। ऐसा कोई मैंने सुना नहीं है कि इस तरीके से भी, कि देखिए नाम ही डिपार्टमेंट का नाम है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, और वो जो स्कूलों का काम है, मतलब स्कूलों का डेटा जो है, डेटा की जो नए कानून आए हैं डेटा प्रोटेक्शन के, उसके हिसाब से बताया गया है कि डेटा की कितनी कीमत है और कितने खास तरीके से बच्चे, जो अब मैं स्कूल की बात करूंगा, स्कूल ऐसे डेटा किसी को शेयर नहीं कर सकता। भारी सजा है, काफी सजा स्कूल के ऊपर है अगर ऐसे वो डेटा दे देता है। पड़ोसी है ना, बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं आपको, ये 2 कन्फ्लिक्टिंग कानूनों में जा रही है चीज। और ये जो चीज है, मुझे तो ये फीलिंग है कि शायद, मतलब मैं आज जब आप इस दिन को भी मैं किसी और काम में था, मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी। मुझे लगा कि मैं खुद ही डायरेक्टर साहब के पास जाके एक रिप्रेजेंटेशन दे के आऊं कि आप ऐसा ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है शायद मुझे करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। तो यार एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है, मेन ऑफिस है कमिश्नरेट का, उसके ऊपर है कैबिनेट मंत्री जी का, और उसके चीफ मिनिस्टर साहब हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है। उनको नहीं पसंद आ रही कि स्टेट हमारी स्टेबल हो रही है, एजुकेशन अच्छी हो रही है, क्योंकि उनको ये देखना चाहिए था कि हमारे जम्मू कश्मीर में इकलौता हमारा, मैं वही कह रहा हूँ कि काश फिर दुख होता है ना कि हमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम स्कूलों के लिए तैयार करके रख दिया तब जब स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम का पता ही नहीं था। और जम्मू से हमने तैयार किया, अपनी मेहनत से तैयार किया, 2 जनरेशनों की मेहनत से तैयार किया। और आज हम कह रहे हैं कि आप अगर कोचिंग को प्रमोट करते हो तो बोलो कि ये क्लास कहाँ लेंगे, लेबोरेटरी क्या होगी, क्लास कैसी होगी। इनके पास कोई डाटा ही नहीं है। 31,500 करोड़ की कंपनी बना के रख दिया आपने 4 साल में। इन्वेस्टमेंट जिसमें है किसी की, और कराता क्या जी, वो नीट और जेई की तैयारी कराते हैं जिसमें रिजेक्शन जो है 99% है। ये लोग दुखी और परेशान बच्चे मार्केट में देते हैं। छोटी छोटी बच्चियां गलत रस्तों में जा रही हैं इनकी वजहों से, ठीक है। और कुछ पेरेंट्स को ये लालच देते हैं कि उस लालच में ये फंसाते हैं, फिर रिजेक्शन जो आता है वो अल्टीमेटली सड़कों में दिखा सीजीबी के प्रोटेस्ट में। हम लोग इसके बारे में पूरी तरह जानते हैं। देखो रवि, सच्ची बात यह है कि जब ताकतवर रावण हो ना तो राम को वनवास होता है, लेकिन जीतता अल्टीमेटली राम है। हम स्कूल वाले कानूनी तौर पे काम करके 5वीं स्कूल चलाने के लिए एनओसी ले रहे हैं, सीआईडी सर्टिफिकेट ले रहे हैं, और फिर जाके बच्चों को क्लास में टच कर रहे हैं। और हमें बोला जा रहा है आप उससे कम्पीट करो जिसके लिए कोई कंप्लाइंस ही नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जब गवर्नमेंट की खुद की मशीनरी आ जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर और इन्वॉल्व हो जाएगी कि भाई डाटा दे दो आप अपना, इन बच्चों को स्कॉलरशिप होगा। भाई साहब, आप 1300 करोड़ रुपया ऑलरेडी गवर्नमेंट का बाहर लोगों का पैसा 464 हायर सेकेंडरी स्कूलों में लगा रहे हो, 8000 टीचरों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। वो क्या पढ़ा रहे हैं? वो क्यों नहीं पढ़ा रहे? जहाँ लेबॉर्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, वो क्यों नहीं पढ़ा रहे? वो इनकी तैयारी क्यों नहीं करा रहे? और आप उल्टा कह रहे हो कि नहीं जी आप उनको दे दो। आज बड़ो जी आया था, कल कोई आया, परसों आया, फिर क्या होगा? ये बच्चों को फ़ोन आएंगे और ये बोलेंगे देखो जी हमने स्कॉलरशिप दिया, बच्चे को सिलेक्ट कराया। मैं एक बात बताऊँ, सभी प्राइवेट स्कूलों में जाके देख लो, गवर्नमेंट सिर्फ 2000 रुपये में पूरा साल पढ़ा रही है। इससे बड़ा स्कॉलरशिप क्या देगी गवर्नमेंट? और किसके थ्रू पढ़ा रही है? टीचर है जिसने एमफिल एमएड पीएचडी की हुई है, जो रिसर्चर है जिसने पीएचसी क्वालिफाई करके अपना टीचिंग जॉब किया है, जो ट्रेनिंग्स ले रहा है, जिसके ऊपर एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको चेक कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? जो मैकेनिकल लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग चीज़ सामने आ गई कि हमें आज समझ में आया कि ये लोग प्रॉस्परस क्यों हैं, क्योंकि शायद हमारे अफसरों को नीचे की रियलिटी पता ही नहीं है, क्योंकि उनके अपने 2 बच्चे उन्होंने पढ़ाए, उनको लगता है वही सच है। किसी को फ़ोन किया शाम को ट्यूशन पढ़ाने आ गया, किसी जगह डमी करा दिया, अपना बच्चा डॉक्टर बना दिया। कल पेरेंट्स मेरे पास आए थे, उनकी बच्ची कह रही है कि मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहती हूँ, भद्रवाह की। वो कह रहे हैं हम कजाकिस्तान भेजेंगे। भाई साहब, अगर आपका बच्चा काम ही नहीं करना चाहता डॉक्टर बन के, आप किसके लिए बना रहे हो? दोनों गस्टेड अफसर हैं,
यही कोचिंग सेंटर हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? और आज ये इतना मोटिवेट करके शायद मंत्री साहब को या चीफ मिनिस्टर साहब को उनको लगा कि इसी से मेरा सिस्टम बन जाएगा। उन्होंने कहा एक काम करो, स्कॉलरशिप प्रोग्राम अनाउंस करो। भाई स्कॉलरशिप देंगे कहाँ से? उनकी बैलेंस शीट मंगाई आपने, चेक की। और दूसरी बात, क्यों देंगे? जब आप पढ़ा रहे हो तो वो क्यों करने? बच्चे को पढ़ने के लिए टाइम चाहिए ना। 6 घंटे 7 घंटे 5 घंटे उसने 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं स्कूलों में, फिर 2-3 घंटे होमवर्क करना है। या तो वो स्कूल जाना बंद कर देगा या वो होमवर्क करना शुरू कर देगा 3 सब्जेक्टों का। अगर हम एक मोटा डाटा चेक करते हैं, पिछले 20 सालों में इन्होंने तैयार किया, कितने साइंस के रिसर्च हुए इसकी वजह से हमारे यहाँ पे, कितना मेडिकल के रिसर्च में हम आगे चले गए। हम सिर्फ प्रोटेस्टों में आगे गए, गलत जुबानबाजी में आगे गए, बंकिंग में आगे गए, ड्रग पेडलिंग में आगे गए। और ये सारा देन किसका है? ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट में आगे के। ये सारी देन है एजुकेशन के साथ मजाक करने वाले इस कोचिंग सेंटर की, जो पूरी दुनिया में गई नहीं है। रवीश, चाइना हमसे बड़ी कंट्री है ना, बैन है पता तुम्हें इस चीज को। तो आज मैं एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के फिर करता हूं, मेहरबानी करके स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों को अच्छा पढ़ाने के लिए तैयार करिए और इन कोचिंग सेंटरों के लिए कोई और काम ढूंढिए। इनको मेहरबानी करके बंद कर दीजिए। जो एटीट्यूड या सत्यानाश हमारी जनरेशन का कर रहे हैं ना, सीजेपीए ट्रेलर था। मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, देश को जिस से उन्होंने बदतमीजी से बात की, आपको टाइम नहीं लगेगा इनको हैंडल करने में अगर आपने थोड़ी देर और इनको अलाउ कर दिया। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप क्या कहते हो? फिर इसको क्लोज करेंगे, अपील करेंगे, इन ऑर्डर्स को विड्रॉ करिए, नहीं तो वी विल प्रोटेस्ट ऑन दिस। मेरा कहना ये था हम प्रोटेस्ट करेंगे और हैवी प्रोटेस्ट करेंगे। जवाब देना मुश्किल हो जाएगा सीएम साहब को भी और कैबिनेट मंत्री साहब को भी। ये जो ऑर्डर है, मेरा कहना ये है कि इसकी लीगल स्टैंडिंग भी नहीं है, क्योंकि अगर हम जो डेटा प्रोटेक्शन रूल्स के बारे में जब जानकारी प्राप्त करते हैं, हमें पता लगता है कि स्कूल ऑथोराइज नहीं है किसी थर्ड पार्टी को विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टूडेंट उसका डेटा शेयर करने के लिए। मेरा ये एक कहना है। मेरे पास कल बच्चा आया, कह रहा है सर मैं डमी में एडमिशन ले रहा हूं। मैंने कहा किस स्कूल में ले रहा है? गवर्नमेंट का नाम लिया उसने। मैंने कहा बच्चों डमी में क्यों जा रहा है? नहीं सर ऐसे है। आप जब किसी मंत्री को ये पता लगेगा मैंने इलेक्शन जीतनी रिगिंग से है, तो रिगिंग को आप जेन्युइन मान लोगे। जब वो बोलेंगे हम पैसा हम देना ही, वोट लेना ही पैसा दे के है, तो फिर आप डेमोक्रेसी को किल कर रहे हो ना। हमने बच्चा तैयार करना है। डोंट माइंड, मैं किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर रहा हूं। हॉस्पिटल में जो केसेस आ रहे हैं, रोज तीसरे दिन डॉक्टर मार रहा है पेशेंट को, पेशेंट मार रहा है डॉक्टर को। हिमाचल में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में हो रहा है, और फिर गलत तरीके से पैसा लेने की कोशिश की जा रही है पेशेंट से। फिर आए दिन हम देख रहे हैं बड़े बड़े कुर्सियों में बैठे हुए लोग करप्शन में मुआफिज हो रहे हैं। स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के अंदर डिसिप्लिन की प्रॉब्लम आ रही है, गलत फैसले लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, जब एजुकेशन का प्रोसेस ही आपका इलॉजिकल बन गया, उनकी थिंकिंग ही खराब कर दिया आपने, नेचुरल ग्रोथ ही खत्म कर दी, तो आप जनरेशन को ला रहे हो सिर्फ कि आप जीत के आओ, चाहे डोपिंग करो, चाहे नकल मार के आओ। पकड़े जाओगे तो बोलेंगे स्कैम हो गया, नहीं पकड़े जाओगे तो बहुत अच्छा है। तो ये चीज देश के लिए ठीक नहीं है। आप सारी चीजों पे रिले बनाओ, इसके ऊपर बात करो। एजुकेशन को खराब मत होने दो। ये 2014 में मोदी ने नहीं खराब किया एजुकेशन को, ये पिछले 70 सालों से कंटिन्यूसली खराब की गई, क्योंकि एजुकेशन वाज इन द हैंड्स ऑफ फॉरेन एजेंसीज। कैसे? कॉन्वेंट डोमिनेट कर रहा था। कॉन्वेंट को एक इंटरेस्ट था किस तरीके से हमने कन्वर्ट कैसे करना है। मोदी जी के आने के बाद इंटरेस्ट शुरू हुआ कि हमने कन्वर्जन कैसे रोकनी है। फिर अब पता लग रहा है कि स्कूलों की बुक्स में हिस्ट्री गलत पढ़ाई गई। अब तो सी को स्टेप ऊपर होगा, स्कूल ही बंद कर दो, क्योंकि वहां सुधार हो जाएगा बच्चों का। फिर हम उनको एंटी नेशनल नहीं बना सकेंगे। तो इनको काम करो, उनको गली के किसी नुक्कड़ में ले जाओ और वो टीचर पढ़ाएगा जो कहीं लगा ही नहीं, जिसकी कोई वेरिफिकेशन ही नहीं है। उसको ऑर्गेनाइज मत करो। 60,000 टोटल अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड हायर सेकेंडरी कोचिंग सेंटर है पूरे इंडिया में, 60,000, ज्यादा नहीं है। और 14 लाख स्कूल है। आधे स्कूलों को भी अच्छा बना देंगे ना, तो हम चाइना का भी पॉपुलेशन यहां पढ़ा सकते हैं। मेहरबानी करिए, जेन्युइन तरीके से चलिए और अपना काम करिए। आपका काम है स्कूलों को अच्छा बनाना, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, और उनको पूछना कि आप क्या कम पढ़ा रहे हो कि बच्चों को शाम को ट्यूशन जाना पड़ता है, कोचिंग जाना पड़ता है। गरीब आदमी को पैसे कहां से आएंगे? और अगर कोई चालाक आदमी स्कॉलरशिप के नाम पे ठगने आ रहा है ना डाटे को, तो अलर्ट होकर सुनिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम प्रोफेशनल जिस लाइन के, हम शोर भी मचाएंगे और आपके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे। जी जी बिल्कुल, जैसे मैं कह रहा था कि एक तो ये ऑर्डर, मेरे को जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये कानून के विपरीत है, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से आपने। दूसरी बात ये कि देखिए, नाम है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनका काम जो है, उनका काम है स्कूलों का रखरखाव देखना, कैसे स्कूलों की तरक्की हो, कैसे एजुकेशन बेटर बने। और ये एक तरीके से स्कूलों को उनकी जड़ें काटने का काम कर रहा है। रवीश, तुम सोचो अगर ये सरकार आए और ये स्कूलों को अच्छा बनाए, 464 स्कूलों में बच्चे भर जाए, बच्चे खुश होकर बोले कि हमने सिलेक्शन ली, हमारी तैयारी हुई स्कूल में, हमारे टीचर्स ने कराई,
कितनी इंप्रूवमेंट है। और अगर बच्चा बोले मैंने डमी एडमिशन मैनेज की थी, मैं खाली फॉर्म भरता था, बाकी मैं मैनेज कर लेता था, तो वो देश जो आने वाले समय में ऐसे बच्चों से चलेगा, उस देश का फ्यूचर कैसे ब्राइट बनेगा? ये तो सवाल है ना पूछने वाला। अगर हम अपने देश को प्यार करते हैं तो अपनी जनरेशन के साथ ईमानदारी से काम करें, उनको सच दिखाएं कि यहाँ करप्शन नहीं चलती है, डमी स्कूल नहीं चलता है, यहाँ मेहनत करके सीट मिलती है, पेपर लीक नहीं होता है, पेपर जेन्युइन तरीके से सेट किया जाता है और फेयर एग्जाम होता है, और रिजर्वेशन को टूल ऑफ डेमोक्रेटिक विक्ट्री नहीं यूज़ किया जाता, एक जेन्युइन तरीके से यूज़ किया जाता है। टाइम हैज़ कम व्हेन वी शुड स्टैंड अप, और हम अपने जो ऊपर बैठे लोग हैं जिनको एजुकेशन में उतना नहीं पता है, ग्राउंड रियलिटी है, तो वो कॉमन सेंस से ना चलाएं, ग्राउंड की रियलिटी बताएं। ये जो फिगर मैंने निकाली, फिर भी 464 हमारे पास हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जो ऑलरेडी स्कॉलरशिप पे ही पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट के, प्राइवेट में गिन ही नहीं रहा हूँ प्राइवेट में गिन ही नहीं रहा हूँ, ना CBSE गिन रहा हूँ। और हमारे पास 8,000 स्कूल में टीचर्स हैं, 8,000, और 3 लाख के 11-12 की अगर बात करूं तो 2 लाख बच्चा है। अब ये 2 लाख बच्चा आप चाहते हो जी कोचिंग सेंटरों में पहुंच जाए, आपको 127 बच्चे का वो लॉलीपॉप दे रहा है कि हमने स्कॉलरशिप दे दी, पीछे वो क्या करेगा इन बच्चों के साथ, इन पेरेंट्स के साथ क्या होगा? आप एक दिन हमारे पास आइए, 1 महीना हमारे ऑफिस में कैमरा लगाइए, हम आपको बताएं कि पेरेंट्स हमारे पास आके रोते कैसे हैं, कितनी बुरी हालत है उन पेरेंट्स की जिन्होंने बच्चों को कोचिंगों में डाला। रिजल्ट देखने वाले तो अपने 4 बच्चे देखे, लेकिन जो बाकी बच्चे गलत चीज़ों में पढ़ के ज़ाया हो गए, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्टेट तो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो स्टेट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारे, हम अपना सुधारें, वो हमारा काम होना चाहिए। लेटर आती, ऑल हायर सेकेंडरी स्कूल शुड बिकम बेस्ट फॉर देयर स्कूल स्टूडेंट्स। खुश होते हैं, हमें काम करने के बोला, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर खुश होते हैं, लेक्चर खुश होते हैं, हमें पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि नहीं जी आप नहीं पढ़ाओ, डमी एडमिशन कर लो, और जब रिजल्ट आएगा हम क्लेम कर लेंगे। लानत ऐसे स्कूल के टीचरों पे और ऐसे स्कूलों के रिजल्ट्स पे जो कोचिंग से आते हैं। अपना सीधा हिसाब है, रिजल्ट हो अपनी मेहनत से हो, हमारे बच्चों का हो, फिर चाहे 3rd डिवीजन हो। और अगर ये कोचिंग सेंटरों से रिजल्ट देश ले रहा है ना, तो ये देश ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहेगा। और कॉकरोच पार्टी को, भगवान जी की तरफ से कॉकरोच प्रोटेस्ट को एक अलार्म के तौर पे लेना चाहिए। अगर अभी भी ये देश नहीं जागा, ये जम्मू कश्मीर नहीं जागा, तो अगला जो प्रोटेस्ट होगा ना वाकई घर फूकने वाला होगा, क्योंकि जब घर के चिराग को आप गलत हाथों में देते हैं ना, वो घर जलाता है, वो घर को रोशन नहीं करता है। बिल्कुल, देखिए मेरा ये कहना है कि एक तो जो ये डेटा ले रहे हैं, इसका जो डिपार्टमेंट का मैंडेट है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैंडेट है कि स्कूलों की तरक्की कराना, तो ये विपरीत दिशा में चल रहा है। ये उनको उनकी जड़ें काटने का काम करेगा ये सारी एक्सरसाइज। इसके अलावा देखिए, अब मुझे लग रहा है कि ये डिपार्टमेंट विपरीत क्यों चल रहा है, ये मिनिस्ट्री जो है सकीना इत्तू जी के अंडर है, ये विपरीत अपने मैंडेट के उल्टा क्यों चल रही है। इधर मुझे डाउट होता है कि कहीं कुछ इलीगल कोई मनी ट्रांजेक्शन तो नहीं हुई है कि जिसके कारण कुछ भी ये चीज हो रही है। ये लोग कुछ भी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन होना भी बहुत जरूरी है। मेरी LG साहब से अनुरोध है, LG साहब से हमारा खास अनुरोध गुहार है है कि LG साहब मेहरबानी करके इस मैटरों पे कुछ करिए, उनके पास करप्शन पूछिए इनको कि on what ground you have allowed। ये कैसे कर सकते हैं, यहाँ कोई, और वो भी तब जब नीट के ऊपर, इस तैयारी के ऊपर इतना बवाल पूरे इंडिया में मचा हुआ है कि PMO से हमारे को ट्वीट आने पड़ रहे हैं कि नीट कोचिंग सेंटर्स पे ध्यान दीजिए, और जो अरेस्ट हो रहे हैं वो नहीं कोचिंग सेंटरों के टीचर्स हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि CM साहब को भी इसके ऊपर नजर डालनी चाहिए कि उनके अंडर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और LG साहब को देखना चाहिए कि कहीं पे कोई करप्शन तो नहीं हुई है, कि ये डिपार्टमेंट अपने जो इसका मैंडेट है उसके विपरीत क्यों चल रहा है। मेरा दर्शकों से भी अनुरोध है कि आपके क्या कमेंट्स हैं इस विषय के ऊपर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।